बोलो भारत माता की जय। मैं आज सर्वप्रथम उस प्रत्यक्षदर्शी ममतामयी हम सबका पालन पोषण करने वाली जीवनदायिनी मातृभूमि भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। उन महापुरुषों को जिनके हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ने सारे विश्व में सनातन हिंदुत्व जागरण का परचम लहराया। डॉक्टर हेडगेवार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानी सभी बड़ों का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उन सतपुड़ा वनांचल की उन आदिवासी माताओं का जिन्होंने रानी दुर्गावती, टंटा मामा, रेंगा गुरकू, रंजन सिंह गुरकू, बिरसा मुंडा जैसे शेर और शेरनियों को जन्म दिया। मैं आज के इस हिंदू सम्मेलन में पधारे सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। समाज बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आज हम सभी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित हुए हैं। तो आओ मेरे युवा साथियों, समय की पुकार है, उठो जागो सबल बनो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महापुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो है आत्मविश्वास। जन्म से ही ये विश्वास होने के कारण कि वे महान होने के लिए पैदा हुए तो महान हुए हैं। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है, निर्भीक, निर्भय और निडर बनो। समस्त संसार हमारे मातृभूमि का ऋणी है। समय है हमें हमारे प्यारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने का। आप सब जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण जी योगेश्वर थे, नीति न्याय धर्म के ज्ञाता थे, शांति दूत थे, लेकिन समय के साथ उन्हें भी गीतोपदेश के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ा। यही वह समय है, हमें भी शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना होगा, तभी हम अपने स्वदेश की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। कहते भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हिंदू नहीं जिसमें हिंदू धर्म के लिए प्यार नहीं। कहना चाहूंगा, जागो हिंदुओं जागो। 1 करोड़ इजराइल से 56 मुल्क डरता है। आखिर कुछ तो कमी है हम हिंदुओं में जो जानवर की तरह कटता है। वो कमी है कि हिंदू जीना चाहता है। भाई एक बार मरने के लिए जियो। जब मुल्क नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी तो जी कर क्या करोगे। सच बात है कि जितने गद्दार छूटे हैं हमारे हिंदू के काम में, मुस्लिम उतने मौजूद नहीं, उतना संख्या बल सब अपनी करने का बल। इसलिए कहना चाहूंगा कि हिंदू जीना चाहता है, एक बार मरने के लिए जी कर देखें। यदि हिंदुस्तान से कचरा साफ नहीं हो जाए तो आप लोग हम आप कितने दयावान हो जाए, कितने शांतिवान हो जाए, पर पागल कुत्तों के साथ नहीं रह सकते। वहाँ आपकी दया है, वहाँ आपकी और सत्य के लिए मर जाना भी विजय है। आज हम आराम की जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं और वो गुरु अपनी पूरी पीढ़ी पूरा खानदान जो छोड़ कर गए, फिर भी बोले 4 मुए हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कहते हैं पूरा खानदान जो छोड़ कर गए। और भाइयों, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा हो वो कूद समर्थन में आ जाते हैं। हिंदुस्तान, यदि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण नहीं होना देना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर निकलना पड़ेगा।
मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करिए, शैतान से शैतानों जैसी व्यवहार करना चाहिए। लेकिन शैतानों से शैतानी जैसे व्यवहार करके ही नष्ट किया जाता है, और कोई तरीका नहीं। यदि हिंदू समाज में सीख लेना जरूरी है, अपने मित्र देश इजराइल से सीख ले कि वो कैसा दृढ़ संकल्प, कितने मजबूत, तो कोई दुश्मन उनको हिला नहीं सकता। और भाइयों और बहनों, जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। इसलिए खिलाड़ी बनना जरूरी है, और अपने आप को प्रथम स्थान पर राष्ट्र और धर्म को रखा जाए, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठे। और हिंदुओं के लिए एक संदेश है, हिंदू आने वाला समय युद्ध का समय, जो लड़ेगा सिर्फ वही जीवित बचेगा, जो नहीं लड़ेगा उसका धर्म बदल दिया जाएगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए लड़ने की शिक्षा लें। आज हिंदुओं को याद दिलाना पड़ रहा है कि वह हिंदू है, अपनी ही धर्म की पहचान समझानी पड़ रही है, अपने ही राष्ट्र का महत्व बताना पड़ रहा है, फिर भी हिंदू नहीं समझ पा रहे। अगर आज नहीं जागे तो कल हिंदू राष्ट्र सिर्फ सपना रह जाएगा। इसलिए अभी जागना पड़ेगा, तूफानों से लड़ना सीखना पड़ेगा, किनारा खुद ही मिल जाएगा। उम्मीदों का चिराग जलाओ।